इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जुहापुरा इलाके में रविवार देर रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना जुहापुरा के संकलित नगर इलाके की है, जहां रात करीब 12:15 बजे पान की पीक को लेकर हुए मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। पीड़ित मोहम्मद सफी ने एफआईआर में बताया कि उनके बनेवी मोहम्मद हमजा और पड़ोसी अकरम मणियार के बीच झगड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में अकरम अपने साथ ताहिर, तारिक, अयान, शाहरुख और फिरदौस बानू को लेकर आ गया। सभी ने मिलकर घर के बाहर गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। ताहिर, तारिक और शाहरुख के हाथ में चाकू थे। इस दौरान मोहम्मद सफी का बेटा सुफियान बीच बचाव के लिए आगे आया तो ताहिर ने उसके सीने में 2 बार चाकू मारा और तारिक ने पेट में वार किया। परिवार की महिलाओं और दूसरे सदस्यों को भी मारा गया। लहूलुहान हालत में सुफियान को एसवीपी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ हत्या और गैर कानूनी जमावड़ा जैसी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस जांच जारी है। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा में 4/8/2025 को जो मर्डर हुआ था सुफियान का, चप्पू के घाव मारने की वजह से उसकी मौत हुई थी। उस मौत के मामले में 5 आरोपी को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसमें से आज एक आरोपी की जामीन अर्जी रखी गई थी। मोहम्मद गोलवाला साहब एडवोकेट से हम बात करेंगे कि उस जामीन अर्जी को रिजेक्ट किया गया है। आरोपी का नाम था तबस्सुम। उनकी जो है जामीन अर्जी को रिजेक्ट किया है। क्या था मामला और ऐसे मामलों में कोर्ट इन मामलों को किस तरह से देखती है? जब किसी की हत्या होती है तो कोर्ट इसे किस तरह से कंडेम करती है? इन तमाम मुद्दों के सवाल जो है हम मोहम्मद गोलवाला साहब एडवोकेट से लेंगे। सर, कैसे देखते हो ऐसे मामलों में, कोर्ट कैसे देखती है? अगर ये भी हो सकता था कि एक जामीन अगर होता तो बाकी के आरोपियों के लिए आसानी होती। ऐसे मामलों के अंदर कोर्ट अक्सर जामीन नहीं देती है। अभी फ़िलहाल ये जो बनाव हुआ है वो 4/8/2025 और सोमवार के दिन हुआ था। और जब ऐसे मर्डर वगैरह का होता है मामला तो उसके अंदर कोर्ट फ़ौरन जामीन नहीं देती, बल्कि जो इंक्वायरी ख़त्म होने के बाद, यानी कि चार्जशीट होने के बाद कोर्ट शायद उनका रोल देखने के बाद दे सकती है। आप लोग मतलब सर युवा हो, अब जो है वकालत के अंदर काफ़ी युवा लोग आगे आए हैं। आप कैसे कोर्ट में इन तमाम मामलों की मुद्दों की जो रजूआतें थी, कुछ जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो आप बता सकते हैं, सामने पक्षकार ने क्या जो है दलीलें की और आपकी तरफ से क्या दलीलें की जिसके वजह से जामीन को रिजेक्ट किया? ये जो तबस्सुम के एडवोकेट थे, उन्होंने कोर्ट में वो रजूआत की थी कि उनका कोई यानी सामने से प्रत्यक्ष रोल नहीं है, बल्कि उनका एक सह आरोपी के अंदर नाम डाला हुआ है और वो लेडीज़ है और उनको जामीन मिलने चाहिए। और सामने हमारी रजूआत ये थी, हम विद प्रोसिक्यूशन हमने उस जामीन अर्जी का विरोध किया था। और जो मूल फरियादी है, यानी कि जो जिनकी जान गई है, सुफियान नाम का लड़का है, उनके वालिद साहब के नाम से हमने यानी एफिडेविट पे हमने वांधे रजू किए थे कोर्ट के अंदर। और कोर्ट के रिकॉर्ड पर हम लाए थे कि ये ऐसे बनाव के अंदर जामीन नहीं मिलने चाहिए, और अगर जामीन मिल जाते हैं तो ऐसे हादसे ज़्यादा होने की यानी संभावना रह सकती है। और हमने नामदार कोर्ट के अंदर उनके यानी जो पिछली गुनाहित हिस्ट्री है, यानी कि वो हैबिचुअल है, उसका भी यानी ध्यान दौरा था। और तपास करना जो अधिकारी यानी कि आईओ थे, उनके एफिडेविट के अंदर भी उनके अगले यानी जो गुनाह थे, जो एफआईआर इससे पहले भी जो पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड पे आई थी, वो भी नामदार कोर्ट में डाली हुई थी, यानी कि नामदार कोर्ट के ध्यान पे डाली हुई थी। तो सब देखते हुए और हमारी रजूआत को देखते हुए नामदार कोर्ट ने जामीन अर्जी को रिजेक्ट कर दिया है। सर, इसमें तो ये भी होता है कि कुछ जामीनदार और कुछ आरोपी ऐसे होते हैं कि आफ्टर जो है चार्जशीट के बाद ही जामीन अर्जी को रखते हैं। ये बिफोर चार्जशीट जो है चार्जशीट जमा होने के पहले ही जामीन रखा गया, तो इस मामले को कोर्ट ने कैसे देखा? बिफोर चार्जशीट जो जामीन अर्जी रखी जाती है, अक्सर मर्डर के मामलों में कोर्ट जामीन नहीं देती है, लेकिन फिर भी इन्होंने यानी वो ग्राउंड पे जामीन रखे हुए थे कि वो लेडीज़ है और बेवा है और उनके बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। वो सब ग्राउंड के ऊपर उन्होंने जामीन अर्जी रखी हुई थी, लेकिन कोर्ट ने गुनाह की यानी गंभीरता देखते हुए जामीन अर्जी को रिजेक्ट कर दिया है। कैसे अब देखा जाएगा इस मामले को और आरोपी को
किस तरह से कोर्ट देखेगी, आपकी क्या रजूआत होगी कि जो है जो सही आरोपियों ने सजा मिलनी चाहिए? हम तो यानी न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं, तो हमारा तो कहना ये है कि अगर आरोप किया है और एक बच्चे की जान गई हुई है तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और उसके लिए हमसे जो भी हो सकेगा कायदे की मर्यादा में रहते हुए हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे, यानी मूल फरियादी के साथ, यानी कि जो बच्चे की जान गई हुई है उस बच्चे के अब्बा उसके फरियादी है, और उनके साथ रहते हुए विद प्रोसिक्यूशन, यानी अगर कोई भी केस होता है तो उसका फरियादी की तरफ से तो सरकारी वकील लड़ते हुए केस, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लेकिन उसके साथ हम विद वीपी फाइल करके उनके साथ में हम न्याय के लिए पूरा साथ देंगे। सर, मरने वाला मैरिड था या अनमेरिड था, वो 19 साल का बच्चा था वो। और सिर्फ इतनी बात में कि एक पान की पिचकारी मारने के बनाव के बारे में, यानी कुछ पुरानी अदावत भी नहीं थी या ऐसी कुछ मामले भी नहीं थे, मिल्कत वगैरह का मामला नहीं था या ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं थी, सिर्फ इतनी चीज़ कि जो जिस बच्चे की जान गई है उसके घर पे, यानी उनके सामने वाले घर के अंदर एक भाई आए हुए थे अकरम मनियार करके, उन्होंने पान की पिचकारी लगाई होगी, तो उसके बारे में हमजा भाई नाम के एक इसम ने उनको कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी उसके बारे में थोड़ी सी तकरार हुई, उसके बारे में सब जमा हो गए और क्रिमिनल माइंड होने की वजह से उन्होंने यानी सब जमा होकर ऐसे गंभीर गुनाह को अंजाम दे दिया है। चलिए, तो ये थे मोहम्मद गोलवाला साहब, एडवोकेट, जिनका ये मानना है कि ऐसे मामलों में यदि आरोपियों को जामीन मिल जाता है तो उनका मनोबल बढ़ता है और आने वाले दिनों में दूसरे ऐसे गुनाहित अंजामों को वो लोग प्रवृत्तियों में इन्वॉल्व होते हैं। मामला था जो है पान की पिचकारी का, वो खून की पिचकारी में तब्दील हुआ। उसके बाद ये हुआ कि आरोपी के परिवारों की आंखों से अब जो है आंसू की पिचकारियाँ निकल रही है, लेकिन जामीन नहीं हो रहा। तो ऐसे मामलों में यदि कोर्ट इसी तरह से देखती रही आरोपियों को गंभीरता से, क्योंकि मरने वाला भी किसी का बच्चा था और अब मारने वाले ये चिंता कर रहे हैं कि हमारे बच्चे घर में अकेले हैं और उनको संभालने वाला कोई नहीं है, तो क्यों इस मामलों में और ऐसे अंजामों में महिलाओं को इन्वॉल्व किया जाता है। तो यदि आप भी महिलाएं हैं और ऐसे आसपास के झगड़ों में कहीं जो है वायलेंस खड़ा होता है तो बिल्कुल इन मामलों में इन्वॉल्व न होना चाहिए, उससे दूर रहकर ऐसे मामलों को सुलझाना चाहिए। आसपास के जो है सामाजिक आगेवान है, पड़ोसी, ऐसे मामलों को बीच बचाव आकर उनको सुलझाते हैं तो इन मामलों से बचा जा सकता है। आज जो है मरने वाले का परिवार भी गमज़दा है, शौक में है, और सामने मारने वाले का परिवार भी जो है दुखमय है और तमाम जो है अपनी सज़ा जेल में भुगत रहा है। तो अब इस जो स्टोरी से यही आप तमाम को सीख लेनी चाहिए कि हमारे आसपास ऐसी घटनाएं होती हैं तो तात्कालिक पुलिस का संपर्क कीजिएगा, बजाय आप हथियार हाथ में उठाने के बजाय आप जो है कलम हाथ में लीजिएगा, 100 डायल कीजिए और पुलिस की मदद कीजिए, ताकि बाद में जो परेशानियां झेलनी पड़ती है परिवार को और आरोपी परिवार को, वो तमाम परिवारों से जो है छुटकारा मिले।